साल 2015 सर्दियों की एक ठंडी रात। कोलियापुर एक छोटा सा कस्बा जो अपनी शांत वादियों और घने जंगलों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस कस्बे में कुछ ऐसी कहानियां थीं जो रात के सन्नाटे में फुसफुसाती थीं। ऐसी ही एक कहानी थी उस पुरानी हवेली की जो जंगल के किनारे खड़ी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान की समझ से परे है। और उस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य था एक फोटो जो हर बार देखने पर बदल जाती थी। राहुल एक 28 साल का फोटोग्राफर अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की तलाश में कोलियापुर आया था। दिल्ली की भीड़ भाड़ और तनाव भरी जिंदगी से तंग आकर उसने अपने दोस्त अजय की सलाह पर इस कस्बे में एक पुरानी हवेली किराए पर ली। हवेली पुरानी थी लेकिन उसकी दीवारों में एक अजीब सी सुंदरता थी। लकड़ी के नक्काशीदार दरवाजे, पुराने झाड़ फानूस और दीवारों पर टंगी धूल भरी तस्वीरें, सब कुछ किसी पुरानी कहानी का हिस्सा लगता था। राहुल को फोटोग्राफी का जुनून था। वो हर चीज को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। हवेली में घुसते ही उसका ध्यान एक पुराने फ्रेम वाली तस्वीर पर गया जो बैठक के कमरे में दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में एक परिवार था, एक बुजुर्ग दंपति, एक जवान लड़का और एक छोटी सी लड़की। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वे कुछ छिपा रहे हों। राहुल ने उस तस्वीर को अपने कैमरे में उतारा, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर तस्वीर देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में सिर्फ 3 लोग थे, लड़की गायब थी। ये क्या बात है? राहुल ने खुद से कहा। उसने फिर से दीवार की तस्वीर देखी। लड़की वहां थी, मुस्कुराती हुई। उसने फिर से कैमरे में देखा, लड़की गायब। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा शायद कैमरे में कोई खराबी है। उसने तस्वीर को छू कर देखा। फ्रेम ठंडा था, इतना ठंडा कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं। रात को राहुल को नींद नहीं आई। हवेली में हर छोटी सी आहट उसे डराने लगी। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, जैसे कोई चुपके से चल रहा हो। खिड़कियों से ठंडी हवा आती थी जो कान में फुसफुसाहट जैसी लगती थी। उसने अपने लैपटॉप पर तस्वीर को जूम करके देखा। अब तस्वीर में सिर्फ 2 लोग थे, बुजुर्ग दंपति। लड़का भी गायब हो चुका था। ये मुमकिन नहीं है, राहुल ने बड़बड़ाया। उसने हवेली के मालिक, एक बूढ़े व्यक्ति रामलाल को फोन किया। रामलाल की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। बेटा, उस तस्वीर को मत छूना। उस हवेली में कुछ चीजें हैं जिन्हें समझने की कोशिश मत करना। लेकिन ये तस्वीर, ये बदल रही है, राहुल ने कहा। रामलाल ने लंबी सांस ली। वो तस्वीर, वो कोई साधारण तस्वीर नहीं है। उसमें वो लोग हैं जो कभी उस हवेली में रहते थे। लेकिन उनकी कहानी, वो खत्म नहीं हुई। राहुल ने और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन रामलाल ने फोन काट दिया। उस रात राहुल ने तस्वीर को एक कपड़े से ढक दिया और सोने की कोशिश की। लेकिन आधी रात को उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि तस्वीर का कपड़ा फर्श पर पड़ा था और अब तस्वीर में सिर्फ एक व्यक्ति था, बुजुर्ग औरत। उसकी आंखें राहुल को घूर रही थीं, जैसे वो जीवित हो। अगले दिन राहुल ने कोलियापुर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने का फैसला किया। गांव के पुस्तकालय में उसे हवेली के बारे में कुछ पुराने लेख मिले। हवेली 1940 के दशक में ठाकुर परिवार की थी। ठाकुर रघुवीर सिंह, उनकी पत्नी सावित्री, उनका बेटा रवि और उनकी छोटी बेटी अनन्या। लेकिन 1947 में एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने आत्महत्या की, कुछ का कहना था कि उन्हें किसी ने मार डाला। लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। राहुल ने गांव के एक बुजुर्ग कालू चाचा से बात की। कालू चाचा ने कांपती आवाज में बताया, उस तस्वीर में कुछ गलत है बेटा। वो लोग, वो मरे नहीं हैं। उनकी आत्माएं उस हवेली में भटकती हैं। और जो भी उस तस्वीर को छूता है वो उनकी नजर में आ जाता है। राहुल को ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन उस रात जब वह हवेली लौटा तो तस्वीर फिर से बदल चुकी थी। अब तस्वीर में सिर्फ एक काला साया था जिसके पास कोई चेहरा नहीं था। राहुल ने डरते हुए तस्वीर को उतारने की कोशिश की, लेकिन फ्रेम दीवार से चिपका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हो। राहुल ने फैसला किया कि वह हवेली छोड़ देगा। लेकिन उस रात जब वह अपना सामान पैक कर रहा था, उसे एक छोटी लड़की की हंसी सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी उसका कैमरा अपने आप चालू हो गया और तस्वीरें खींचने लगा। जब राहुल ने स्क्रीन देखी तो उसमें एक लड़की थी, वही लड़की जो तस्वीर में थी। लेकिन अब वह हवेली के गलियारे में खड़ी थी और उसकी आंखें खून से लाल थीं। राहुल ने चीखते हुए कैमरा फेंक दिया और भागने की कोशिश की। लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसने अपने दोस्त अजय को फोन किया, लेकिन लाइन में सिर्फ एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तूने हमें देख लिया। अब तू हमारा है।
रात भर राहुल हवेली में फंसा रहा। उसे हर कोने से आवाजें सुनाई देती थीं, कभी हंसी, कभी रोना, कभी चीखें। सुबह होने पर दरवाजे अपने आप खुल गए। राहुल ने बिना पीछे देखे हवेली छोड़ दी। लेकिन जब वह गांव के बस स्टैंड पर पहुंचा तो उसने अपने बैग में वही तस्वीर पाई। उसने उसे हवेली में छोड़ दिया था, फिर वो यहाँ कैसे आए? राहुल ने तस्वीर को नष्ट करने की कोशिश की। उसने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन आग ने उसे छुआ तक नहीं। उसने उसे तोड़ा, लेकिन फ्रेम टूटा नहीं। आखिरकार उसने एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने बताया कि तस्वीर एक शाप है। ठाकुर परिवार को किसी ने धोखा दिया था और उनकी आत्माएं उस तस्वीर में कैद हो गई थीं। जो भी उस तस्वीर को देखता है, उनकी आत्माएं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तांत्रिक ने एक यज्ञ किया और तस्वीर को एक ताबीज में बंद कर उसे जंगल में गाड़ दिया। राहुल को लगा कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन एक रात जब वह अपने नए घर में सो रहा था, उसे फिर से वही हंसी सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके बिस्तर के पास वही तस्वीर रखी थी। और इस बार तस्वीर में एक नया चेहरा था, राहुल का अपना चेहरा।